Everyone, today's topic is on training and pruning in fruit plants. फल वृक्षों में सधाई और काट छांट। सधाई और काट छांट बाग में की जाने वाली आवश्यक बागवानी क्रिया है। पौधों की वृद्धि और बढ़वार, उपज और गुणवत्ता से संबंधित सधाई और काट छांट बाग के वृक्षों के लिए आवश्यक है। सही तरह से साधा हुआ और काट छांट किया हुआ पौधा अधिक भार सहन करने लायक होता है तथा उससे गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होता है। सधाई का मतलब होता है पौधे की सोच समझकर काट छांट करना ताकि उसका अधिक भार सहन करने लायक उपयुक्त ढांचा तैयार हो सके। काट छांट का अर्थ है सूझबूझकर पौधे के भागों जैसे जड़, पत्ती, फूल, फल आदि को हटाना ताकि अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त हो सके। इस तरह स्पष्ट है कि सदाई पौधों को उपयुक्त आकार देने के लिए की जाती है। काट छांट पौधों से गुणवत्तापूर्ण अधिक उपज प्राप्त करने के लिए की जाती है। सदाई और काट छांट दोनों ही प्रक्रियाएं पौधे को आकार देने और वांछित उपज प्राप्त करने में साथ साथ कार्य करती है। सदाई के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग पौधे का आकार नियंत्रित करना ताकि बाग की समस्त क्रियाएं जैसे अंतःसेचन, फलों की तुड़ाई आदि सरलतापूर्वक किया जा सके। पौधे के मजबूत ढांचे का विकास, पौधे के शाखाओं का तना से बेहतर दुशाखी कोण क्रॉच एंगल सुनिश्चित करना, पौधे के हर भाग में सूर्य किरणों का प्रयोग सुनिश्चित करना, जलीय फूटान वाटर स्प्राउट को दूर करना, वानस्पतिक वृद्धि वेजिटेटिव ग्रोथ और जननिक वृद्धि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में संतुलन स्थापित करना। सधाई का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग। सधाई पौधों की प्रारंभिक बढ़वार काल से प्रारंभ करनी चाहिए। अधिकांश फल वृक्षों की सधाई एकल तना रखते हुए की जाती है। तथापि अनार, अंजीर, शरीफा जिसके तने में कीटों का प्रकोप अधिक होता है, एक से अधिक 3-4 तना रखते हुए साधा जाता है। वैसे पौधे जिसमें शीर्ष प्रबलता एपिकल डोमिनेंस के कारण बगल के शाखाओं की वृद्धि नहीं होती है, शाखाओं के फूटान के लिए पौधे के शीर्ष भाग को हटा देना चाहिए। बगल के शाखाओं में से बेहतर शाखाओं को चुनकर सदाई का कार्य करना चाहिए। वैसी शाखाएं जिसका तना से जुड़ाव अंश बहुत ही कम 45 डिग्री से कम हो हटा देना चाहिए। जलीय फूटान को हटा देना चाहिए। सदाई की विधियाँ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मुख्य तना अगुआ विधि सेंट्रल लीडर सिस्टम। इस विधि में पौधे के मुख्य तने को निर्वाधित रूप से बढ़ने दिया जाता है। मुख्य तने पर जमीन से 45 से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर प्रथम तने को बढ़ने देना चाहिए। मुख्य तने पर अन्य शाखाएं एक दूसरे से 15 से 20 सेंटीमीटर दूर लगे होने चाहिए। चूँकि मुख्य तना को सतत बढ़ने दिया जाता है, इस विधि में पौधा बहुत ऊंचा आकार प्राप्त कर लेता है। निचली शाखाओं तक रोशनी नहीं पहुंचने के कारण ऐसी शाखाएं अनुत्पादक बनी रहती हैं। फलन सिर्फ ऊपर वाले भाग में सीमित रहता है। पेड़ का आकार बड़ा होने के कारण छिड़काव, तुड़ाई आदि कार्य करने में दिक्कत होती है। अधिक ऊंचे पौधे हवा के बहाव से टूट भी सकते हैं। ये विधि ऊंचे पहाड़ी स्थानों और शुष्क क्षेत्रों में जहां हवा की गति अधिक होती है के लिए उपयुक्त नहीं है। खुला केंद्रित ओपन सेंटर सिस्टम। जब पौधा 40 से 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, इसे शीर्ष रहित कर देते हैं। परिणामस्वरूप निकलने वाले 4 से 5 शाखाओं को जो चारों तरफ फैली हुई हों या का चयन किया जाता है। इस तरह साधा गया वृक्ष कम ऊंचाई प्राप्त करता है। पौधे द्वारा सूर्य की रोशनी का बेहतर अंतर्ग्रहण होता है और पेड़ की हर शाखा फलनशील होती है। पौधे की ऊंचाई कम होने से साधे गए पौधे पर छिड़काव व फलों की तुड़ाई आसानी से की जा सकती है। इस विधि से साधा गया पेड़ प्याले के आकार में विकसित होता है। ऐसे पेड़ पर पाला बैठने का अंदेशा रहता है, इसलिए ये विधि ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पाला पड़ने का डर रहता है के लिए उपयुक्त नहीं है। रूपांतरित अगुआ विधि मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ये मुख्य तना अगुआ विधि और खुला केंद्र विधि का मध्यवर्ती रूप है। इसमें दोनों विधियों का लाभ प्राप्त होता है। साधने के लिए पौधे को 4 से 5 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है।
इसके बाद इसे ज़मीन से 120 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट दिया जाता है। मुख्य तने पर ज़मीन से 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहली शाखा का चयन किया जाता है। उसके बाद 4-5 शाखाएं जो एक दूसरे से 15 से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित हों और तने पर चारों ओर फैली हुई हों चयनित कर पौधे का छत्र कैनोपी बनाने के लिए बढ़ने दिया जाता है। इस विधि से साधा गया पौधा मध्यवर्ती ऊंचाई प्राप्त करता है। इससे पेड़ के सभी शाखाओं को पर्याप्त रोशनी मिलती है और पेड़ से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ये बहुत ही उपयुक्त विधि है और सभी क्षेत्रों में अपनाया जाता है। इस विधि से साधे गए पौधे पर छिड़काव कार्य और फलों की तोड़ाई करना आसान होता है। सदाई की कुछ विशेष विधियाँ। सम स्पेशल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। झाड़ी विद बुश सिस्टम। इस विधि में पौधे की ऊंचाई 2 मीटर रखी जाती है। प्रथम वर्ष पौधे को 70 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काट दिया जाता है। मुख्य तने पर ज़मीन से 25 से 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई शाखा नहीं उगने दिया जाता है। इस ऊंचाई के ऊपर 3 से 4 शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। ऊंचाई जिसके ऊपर कई शाखाएं निकल आती हैं। पौधा झाड़ी का रूप ले लेता है। पौधे के केंद्र का भाग खुला रखा जाता है। ये सेब के लिए उपयुक्त विधि है। चित्र 9.4 में इसका अवलोकन कर सकते हैं। सुंडाकार विधि पिरामिड सिस्टम। इस विधि में पौधे को इस तरह साधा जाता है कि पौधे के नीचे वाली शाखाएं बड़ी और ऊपर वाली शाखाएं उत्तरोत्तर छोटी रहती हैं। इस तरह पौधा पिरामिड का रूप लेता है। पहली शाखा को जमीन से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बढ़ने दिया जाता है। पौधे की मुख्य तना एवं शाखाओं के सिरे से काट छाँट कर पिरामिड के आकार में बनाया रखा जाता है। चित्र 9.5 में इसका अवलोकन करें। झंझरी विधि। स्प्लायर सिस्टम। झंझरी विधि में पेड़ की सधाई के लिए सहारे सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ये सेब और नाशपाती के लिए प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शाखाओं को मुख्य तना से 90 डिग्री के अंश पर क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से 1 फीट की दूरी पर 3 से 6 स्तरीय ऊंचाई में साधा जाता है। इस तरह शाखाएं जमीन के समानांतर बढ़वार करती हैं। पौधे को साधने ट्रेन के लिए एक के ऊपर एक तारों वायर्स को 3 से 6 कतार खींची जाती हैं। पहली कतार जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर, दूसरी 130 से 140 सेंटीमीटर और तीसरी 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खींची जाती है। इन तारों पर शाखाओं को जमीन के समानांतर दोनों ही दिशाओं में साधा जाता है। इस विधि में पौधे की कतार से कतार के बीच की दूरी कम रखी जाती है क्योंकि पौधे तार के सहारे सिर्फ 2 दिशाओं में बढ़वार करते हैं। चित्र 9.6 में इसका अवलोकन करें। कॉर्डन विधि। कॉर्डन सिस्टम। सदाई की इस विधि में पास पास स्थित छोटी गांठदार शाखाओं पर फलने वाले पौधे के तना को तार या बांस की बल्लियों के सहारे उदग्र क्षैतिज या तिरछे रूप में बांधकर बढ़ने दिया जाता है। ये सेब और नाशपाती में अपनाया जाता है। इस विधि में साधा गया पौधा झाड़ी विधि या पिरामिड विधि की अपेक्षा जल्दी पलट में आते हैं। पौधे के इस विधि में 1.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। पौधे के तने को तार से बांधा जाता है। इस हेतु तार 12 से 15 माप को सीमेंट या कंक्रीट की मदद से 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर स्थित कर दिया जाता है। पौधे को काट छाँट कर एकल तना के रूप में बनाए रखा जाता है। तनों की संख्या को जो तार के सहारे बांधी जाती हैं के आधार पर इस विधि को एकल कार्डन, द्विकार्डन या त्रिकार्डन के नाम से जाना जाता है। चित्र 9.7 में इसका अवलोकन करें। टटूरा ट्रेलिस। इस विधि में पौधे को तार की जाली के सहारे साधा जाता है। इससे बिना बौने मूलबंध के अगेती और अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। पौधे को जाली के बीच में लगाया जाता है और शाखाओं को तार की जाली के सहारे बढ़ने दिया जाता है। इस प्रणाली का विकास सिंचाई शोध संस्थान टटोरा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में सन 1973 में डेविड चार्ल्स वान डेन इंडे और लियो वान हीक द्वारा किया गया। तार की जाली लोहे की खंभे की मदद से जमीन से 10.5 फीट ऊंचाई पर 12.5 माप गेज का तन्य फ्लेक्सिबल तारों का प्रयोग कर खड़ी की जाती है। 2 जाली के मध्य 7 फीट की दूरी रखी जाती है। जाली का रुख उत्तर दक्षिण की ओर रखा जाता है। पौधे को काट छाँट कर जाली के भीतर बढ़ने दिया जाता है।
तोड़ाई यांत्रिक रूप से की जाती है। ये विधि श्रम सघन है। इसमें अच्छी उपज एवं गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु पौधों को हाथ से साधना पड़ता है तथा शाखाओं को विरल करना होता है। चूँकि हर भाग में रोशनी का अंतर्ग्रहण होता है, अतः साधे गए पौधे पर अधिक उपज प्राप्त होती है। ये सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, खुबानी, नेक्टरीन, चेरी, कीवी फल, अंगूर आदि की सदाई के लिए उपयुक्त विधि है, क्योंकि इसमें पौधे गहन काट-छाँट सहन कर जाते हैं। चित्र 9.8 में इसका अवलोकन करें। अंगूर की सदाई विधि, ट्रेनिंग मेथड्स फॉर ग्रेप वाइन्स, शीड्स विधि, हेड सिस्टम। इस विधि से बढ़ने दिया गया पौधा झाड़ी का रूप ले लेता है। शुरुआती वर्षों में लता को सहारे की आवश्यकता होती है। रोपण के 4 से 5 वर्ष बाद पौधे इतने मजबूत हो जाते हैं कि वे स्वयं अपने तने पर खड़ा रह सके। साधने के लिए पौधे को भूमि सतह से 70 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ने दिया जाता है। बगल में वृद्धि करने वाला शाखाएं जो 1 वर्ष पुरानी होती हैं को सर्दी में काट दिया जाता है। दक्षिण भारत में कटाई का कार्य अक्टूबर और उत्तरी भारत में जनवरी में किया जाता है। कटाई किए गए शाख पर फूल और फल बनते हैं। ये कम बढ़वार करने वाले किस्मों के लिए उपयुक्त विधि है। ये अंगूर की सीडलेस, परलेट, डिलाइट और गोल्ड किस्मों के सदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्र 9.9 में इसका अवलोकन करें। निफिन विधि, हेड सिस्टम, इससे 4 कैन विधि भी कहते हैं। इस विधि में लोहे या कंक्रीट के खंभे की मदद से जमीन से 1.05 मीटर और 1.65 मीटर की ऊंचाई पर तार की 2 कतारें खींची जाती हैं। अंगूर की लता को जमीन सतह से 1.65 मीटर की ऊंचाई पर काट दिया जाता है। तार की दोनों कतारों के साथ अंगूर की लता को भूमि के समानांतर बढ़ने दिया जाता है। इस तरह अंगूर के लता की 4 शाखाएं बढ़वार करती हैं और विकसित होती हैं। ये विधि मध्यम बढ़वार करने वाले किस्मों जैसे ब्यूटी सीडलेस, अर्ली मस्केट, वैंक्यू अवेट, भोकरी, डिलाइट आदि के लिए उपयुक्त में लाया जाता है। टेलीफोन विधि, इसे 4 कैन विधि भी कहते हैं। इस विधि में लोहे या कंक्रीट के खंभों को 3.6 से 4.8 मीटर की दूरी पर गाढ़ा या फिक्स किया जाता है। खंभे के सिरे पर 1.2 लंबी लोहे की बाजू आर्म जुड़ी रहती हैं। इसमें 6 छेद होल किए जाते हैं। इन छेदों से होकर एक खंभे से दूसरे खंभे तक तार की 6 कतारें खींची जाती हैं। अंगूर की बेल को भूमि सतह से 1.5 से 1.6 मीटर तक बढ़ने दिया जाता है और फिर इसे तार के सहारे साधा जाता है। ये विधि निफिन विधि, जिसमें नीचे की कतारों की बेलों पर फल नहीं आते हैं, की अपेक्षा बेहतर होता है। इसमें सभी शाखाएं एक ही ऊंचाई पर बढ़ती हैं, इसलिए सभी कतारों की बेलों को समान रोशनी प्राप्त होती है। इस विधि में बेल के हर भाग में रोशनी का अंतर्ग्रहण और संवातन अच्छा होता है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त होती है। ये विधि मध्यम बढ़वार करने वाली किस्में जिसमें शीर्ष प्रबलन एपिकल डोमिनेंस होता है के लिए उपयुक्त है। चित्र 9.1 में इसका अवलोकन करें। पंडाल विधि, बावर सिस्टम, ये अनाबेसाही जैसे अधिक बढ़ने वाली किस्मों के लिए उपयुक्त विधि है। इसमें बेलों को ऊपर खींचे हुए तार की जाली पर बढ़ने दिया जाता है। तार की जाली खड़ी करने के लिए 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर लोहे या कंक्रीट के खंभे को गाड़ा जाता है। खंभे 2.1 से 2.4 मीटर ऊंचे होते हैं। इन खंभों की मदद से कोड़दार लोहे एंगल आयरन को पूरे भाग के ऊपर लंबाई और चौड़ाई में जोड़ दिया जाता है। इन लोहों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद बनाए जाते हैं। इन छेदों से तार को लंबाई और चौड़ाई में खींचकर जालीबद्ध ढांचा तैयार किया जाता है। अंगूर की बेल जब तक जाली तक पहुंचती है उसे एकल तना बढ़ने दिया जाता है। इसके बाद इसे ऊपर से तोड़ दिया जाता है ताकि बगली शाखाओं साइड शूट्स का विकास हो सके। जाली की ऊंचाई के स्तर पर विपरीत दिशा में तेज बढ़ने वाले प्राथमिक शाखा के रूप में 2 शाखाओं का चयन किया जाता है। प्रत्येक प्राथमिक शाखाओं पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों ही दिशाओं में बढ़ने वाली 3 बगली शाखाओं का चुनाव बतौर द्वितीयक शाख किया जाता है।
प्रत्येक द्वितीयक शाख पर 8 से 10 तृतीयक शाख टेरिटरी सूट्स को बढ़ने दिया जाता है। चित्र 9.12 में इसका अवलोकन करें। तृतीयक शाख टर्सरी सूट बढ़वार कर पूरी जाल को घेर लेती है और फलन शुरू हो जाती है। ये सभी विधियों से महंगी है पर व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है। उस संबंधी क्षेत्रों में जहाँ लता की बढ़वार बहुत अधिक होती है तथा शीर्ष शाख नीचे को बगली शाख की वृद्धि को रोकता है, शीर्ष प्रबलन एपिकल डोमिनेंसी। पांडाल विधि अंगूर की सदाई के लिए उपयुक्त है। इस विधि के कई लाभ हैं। चूँकि अंगूर के गुच्छे जाली के नीचे अटकते रहते हैं और पत्तियों से ढके रहते हैं, अतः फलों को चिड़ियों से नुकसान नहीं होता है। गुच्छे हवा में सूखते नहीं हैं। बेलों की छाया होने के कारण खरपतवार की वृद्धि अवरोधित होती है। बेलों की उपज अधिक होती है परंतु महंगी होने के साथ साथ इस विधि में काट छांट और छिड़काव करना कठिन होता है। चित्र 9.12 में इसका पुनः अवलोकन करें। काट छांट प्रूनिंग पौधे के किसी भाग से अधिक उपज और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने के लिए सोच समझकर कटाई करना काट छांट कहा जाता है। कटाई छटाई पौधे के बाद की अवस्था पर जब ये फूलने फलने लायक हो जाता है तब की जाती है। काट छांट के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रूनिंग पुष्पन और फलन को नियंत्रित करना, नए शाख पर फैलने वाले पौधे में उत्पादन को बढ़ावा देना, नियमित फलन प्राप्त करना, रोग ग्रसित क्षतिग्रस्त कीट प्रभावित और कमजोर शाखाओं को दूर करना, फूलों और फलों को विरल या कम करना, फलनशील शाख एक सूर्य की रोशनी की पहुंच सुनिश्चित करना, पौधों को अधिक वृद्धिशील बनाना, वानस्पतिक और जननिक वृद्धि में संतुलन बनाना। काट छांट के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग जलीय फुटान को दूर करना, किसी शाखा को समूल हटाने के लिए इसे पूर्ण रूप से आधार से हटाना आवश्यक है। छटाई के समय तने की छाल की क्षति को रोकना चाहिए। ऐसा करने के लिए अधिक पास की शाखाओं को नीचे की सतह से काटना बेहतर होता है। काट छांट पुष्पण ऋतु के पूर्व कर लेना चाहिए। पर्णपाती पौधों में काट छांट सर्दी के पूर्व कर लेना चाहिए ताकि कम तापक्रम द्वारा होने वाली क्षति से बचा जा सके। रोगों का संक्रमण रोकने के लिए काटे गए भाग पर बोर्डो अलोए का प्रयोग करना चाहिए। घनी एक दूसरे को रगड़ती रोगग्रसित क्षतिग्रस्त कीट प्रभावित भाग को अलग कर देना चाहिए। काट छांट की मेथड्स ऑफ प्रूनिंग छंगाई हेडिंग बैक शाखा के शीर्ष भाग को आधारी भाग से अलग करने को छंगाई कहते हैं। विरलन थिनिंग पौधा या उसके भाग विशेष को चयनित कर अलग करना विरलन कहलाता है। बालिंग का विंगिंग इस प्रक्रिया में लगभग 3 सेंटीमीटर आकार की गोलाकार छाल को पौधे के तना शाखा से अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से पौधे के ऊपर के भाग में प्रकाश संश्लिष्ट के अधिक संचयन के कारण फूल फल आने की क्रिया में वृद्धि होती है। ऊपरी दांती नॉचिंग किसी कलिका के ऊपर अंग्रेजी के वी आकार का कटान दांती कहा जाता है। ये उत्प्रेरकों हार्मोन्स का प्रभाव रोकता है और अधिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। अधोदांती निकिंग किसी कलिका के नीचे अंग्रेजी के वी आकार का कटान बनाना अधोदांती कहा जाता है। इससे पत्तियों का कार्बोहाइड्रेट कलिका में संचित होने लगता है जिससे फल कलिका बनना प्रारंभ होता है। उपरोक्त सभी विधियाँ तना छटाई में प्रयुक्त होती हैं। जड़ों और पत्तियों की छटाई भी प्रचलित है। जहाँ छटाई बौने पौधे बोनसाई बनाने में तथा गमले में पौधा उगाने में एक आवश्यक क्रिया है। पौधे को बौना रखने का कार्य जड़ छटाई द्वारा किया जाता है। जब गमले को दोबारा भरा जाता है कुंडलित और पुरानी जड़ों के अच्छा बढ़वार प्राप्त करने के लिए हटा दिया जाता है। नींबू वर्गीय फलों में जड़ छटाई भूमि को दिसंबर जनवरी में खोदकर नियमित रूप से की जाती है। अमरूद में फैलाव क्षेत्र में गड्ढा खोदकर जड़ की काट छांट की जाती है जो बाहर नियमन के लिए आवश्यक है। पत्ती की काट छांट बौने पौधे तैयार करने में प्रचलित क्रिया विधि है। पौधे को बौना रखने के लिए पत्तियों का एक भाग तोड़कर अलग कर दिया जाता है। अमरूद में नई निकलती वनस्पतिक वृक्ष से पत्तियों को तोड़कर बाहर नियमन का कार्य किया जाता है। थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग।